जब बताता कि आपको मार देगा तो अपना बेटी को ले लाते हैं। सूतते हैं तो अपना बेटी को सपना देखते कि मेरा बेटी जिंदा है। बेटियां होती ही ऐसी है जो अपना दर्द जो है खुद अपने ऊपर झेल लेती है, लेकिन अपने माता पिता को कभी नहीं चाहती है कि उस दुख के बारे में। 4 बीघा खेत इजारा धर दिए हैं, इजारा धर के शादी की, इजारा धर के उधार पैंचा कर करके, कर्जा पैंचा कर करके और लिए थे और शादी की। इससे तो बात होती होगी तो बेटी तो कुछ बताती। बेटी तो बताती थी कि पैसा गाड़ी रट लगाता है। तब बोले कि गाड़ी रट लगाता है बेटी, तो कहाँ से गाड़ी लाएं? बोलता है तुम सुनी तो रहो चुपचाप, मांगता है तो सुनी तो हम कहाँ से लाएं गाड़ी के तो खेत था तो इजारा रखिए दिए, तो अब कहाँ से पैसा लाएं? इंसानियत फिर शर्मसार हुई है। और एक गाना आया था कि जनती की जारल जैबू आग के दहेज में, पाप ना ही करती है बेटी ससुराल में भेज के। और ये गाना तो बहुत पहले बहुत चला, लेकिन सरकार चाहे कि हाँ दहेज प्रथा जो है ख़त्म किया जाए। ये मामला दहेज प्रथा का है। एक पिता जो हैं अपने बेटी को बहुत ही प्यार से पोसते पालते हैं और एक रुपया जमा करके या खेत बेच करके या खेत गिरवी रख करके एक पिता अपनी बेटी को शादी करते हैं। और शादी करने के बाद अगर उस बेटी को दहेज के लिए मार दिया जाए तो इंसानियत इसके नाम पे वैसे व्यक्ति कलंक हैं जो दहेज कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए एक बेटी को मार डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है गया ज़िले के टिकारी प्रखंड के पूरा गांव में, और अभी हमारे साथ हैं वो पिता जिनके बेटी का कुछ चंद पैसों के लिए, दहेज के लिए हत्या कर दिया गया है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, कैसे घटना घटी, कैसे आप लोग को पता चला कि आपकी बेटी की हत्या कर दिया गया है? हमारी बेटी तो पटना रहती थी, बगल वाला लोग बोले कि आपको लड़की को डेथ हो गया है, फांसी दे दिया गया है। और दहेज के लिए हर घड़ी प्रताड़ित किया जाता था हमको, बेटी को, और बार बार मांगता था, पैसा मांगता था, 4 व्हीलर मांगता था। और हम लोग किसान आदमी हैं, उतना नहीं दे पाए, तो इस वजह से वो फांसी दे दिया। मतलब फांसी दे करके पोस्टमार्टम हुआ था? हाँ, पोस्टमार्टम भी हुआ है। इसमें क्या निकला? हाँ, गला दबा हुआ? गला दबा हुआ है। कब शादी किए थे? पर साल किए हैं, अभी साल लगा है। पर साल किए थे। हाँ, लड़की बच्चा उच्चा भी है उनका? हाँ, 1 माह का बच्चा भी है उसका, और वो भी लेकर के फरार है। वो भी लेकर के वो लोग फरार? हाँ, वो भी लेकर के फरार है। जी। 1 माह का बच्चा है। चाह रहे हैं कि बच्चा भी दे देता तो कम से कम बच्चा के सहारे भी हम लोग जी लेते। कितना दिन हुआ घटना का? अभी तो 8 रोज हुआ है। 8 दिन हो गया है जी। तो क्या वहाँ गिरफ्तारी वगैरह कुछ? नहीं, कुछ गिरफ्तारी सब कुछ भी नहीं हुआ है। अपराधी तो बेखौफ हो करके घूम रहा है। और उसके पहले भी अपना भाई का भी मर्डर किया है वही आदमी। अच्छा। और उसका बहन, दोनों मिल करके उसको, अपना भाई को ही मार दिया? हाँ, अपना भाई को भी मारा है वो। अरे बाबा, तो जो अपना भाई का नहीं है तो दूसरे का क्या होगा? दूसरे का क्या होगा? वो गलतफहमी में उससे शादी हो गया। उसका मामा एक था। FIR किए तो थाना में क्या बोले? बड़ा बाबू जी। बड़ा बाबू बोल रहे हैं कि अभी तो खोज रहे हैं, आगे का आदेश आएगा तो हम गिरफ्तारी करेंगे। तो कब तक उसका आदेश आएगा और कब तक उसका गिरफ्तारी? कहाँ से आदेश आएगा? काज इनका बोलते हैं थाना प्रभारी लोग कि से अभी उसको अथी नहीं निकला। 8 दिन हो गया है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो प्रशासन आखिर क्या कर रही है? वही तो हम आप लोग से पूछना चाह रहे हैं कि अभी तक तो नहीं हुआ है, हमको उसको गिरफ्तारी कीजिए। और जितना भी उसको में सम्मिलित आदमी हैं उन लोग को गिरफ्तारी कीजिए। शादी किए थे, कितना खर्चा हुआ था? शादी में हमको 14-15 लाख खर्चा है। 14-15 लाख रुपया खर्चा हो गया। बताइए, 1 रुपया करके जमा किए होंगे बेटी के लिए? हाँ, 4 बीघा खेत इजारा धर दिए हैं। इजारा धर के शादी की? इजारा धर के उधार पैंचा कर करके, कर्जा पैंचा कर करके और लिए थे और शादी किए थे। और बहुत शौक शोभा से, बहुत अच्छी से किए थे शादी। अभी तो साल लगा है अभी। बताइए, एक इजारा रख करके और शादी किए हैं और अभी 1 साल भी नहीं हुआ, और इस तरह से मतलब चंद पैसों के लिए और इस तरह से हत्या बेटियों को कर देना, ये इंसानियत के नाम पे कलंक करने वाला बात है। माता जी से जानते हैं इनके
माता जी, आपको कैसे क्या पता चला, क्या जानकारी है? हमको तो जानकारी बेटी बोलती थी, माँ बेटी मेरी गाड़ी मांगते हैं, तो हम दामाद को समझाते थे, बाबू पैसा के लालच न कर, जितना बनलो तो हम दहेज देवे के लिए 14, 12, 13 लाख 14 लाख रुपए दहेज नगद उसको दिए हम। और फिर इधर खर्चा किए, सिकरी अंगूठी दी सलाबा में दिए, बेरी पैसा करता था, कभी 20 कभी 40 को पैसा दिए भी, 1000 दिए भी, लेकिन वो नहीं माना। कहा कि हमको 4 चकवा चाहिए। बोले हमको 4 चकवा को अब काबू नहीं है, हमको एक बेटी की शादी और करना है और 2 लड़का है, उस सबको लेकर हमको चलना है। कभी कहा भी नहीं कि इसको मारेंगे, एक बैग उसको गला घोट कर मार दिया। कहता तो उसको हम ले भी लाते, लेकिन एक बैग उसको मारिए देवे किया हो, दहेज के चलते हो। बेटी से तो बात होती होगी, तो बेटी तो कुछ बताती? बेटी तो बताती थी कि पैसा गाड़ी रट लगाता है। तब बोले कि गाड़ी रट लगाता है, बेटी तक कहाँ से गाड़ी लाएं? बोलता है तुम सुनी तो रहो चुपचाप, मांगता है तो सुनी तो रहो, हम कहाँ से लाएं गाड़ी के तो खेत था, तो 11 रखिए दिए, तो अब कहाँ से पैसा लाएं पैसा? अब जो 2-4 बीघा बचता है तो सब लोग खाते हैं, 2 भाई बहन खाना पीना चाहिए। वह मार दिया रात को। लास्ट बार कब आपसे बात, आपकी बेटी से लास्ट बार वो 20 तारीख को मारा ना, तो दिन में बात किया 19 तारीख को, 19 के बाद किया हमको से, और 19 के रात को 12 बजे मार दिया, सुबह रात को मार दिया। हाँ, तो वो नहीं बोला कि हमको मारने के लिए बोल रहा है मम्मी, अगर बोलता तो उसको हम ले लाते। बेटी आपसे अपना दर्द नहीं बता पाई? नहीं बता पाई कि आज हमको मारने के लिए बोल रहे हैं, तो उसको हम मंगा लेते, जरूर मंगा लेते, हम छोड़ते नहीं अपना बेटी को। हम जब बताता कि हमको मार देगा तो अपना बेटी को ले लाते हैं। सोचते हैं तो अपना बेटी को सब देखते कि मेरा बेटी जिंदा है। बेटियां होती ही ऐसी है जो अपना दर्द जो है खुद अपने ऊपर झेल लेती है, लेकिन अपने माता पिता को कभी नहीं चाहती है कि उस दुख के बारे में बताएं। आप समझ सकते हैं कि अभी भी जो बोल रही हैं कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं बताई कि हाँ आज मुझे मार देंगे, ज़रूर उनको तो समझ में होगा कि हाँ आज मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन अपने माँ को नहीं बता पाई। माता जी रोइए। पता बहुत सीधा साधा बेटी है, बेटी के पता रहे, बेटी के पता रहे तो बेटी में जरूर मारा माए से कहता है। क्या नाम था बेटी? नाम तो बहुत बोला, एकदम इंसान थी, 4 कपट के भरल नहीं थी। उसको 2 का उसको घर शादी कर दिए थे, तो गरीब घर कहते थे बेचता हमको। पटना में मकान था, पटना के मकान के लालच में ब्याह कर लिए, मेरी गाड़ी मांग, मेरा बेटी को जान मार दिया। उसको मकान को ढा देना चाहिए, अभी तक कोई अथी नहीं हुआ है। उसको मकान का गर्मी है, उसको मकान के जमीन तक के गर्मी है, उस मकान को गिरा देना चाहिए सरकार से। हमको यही आरजू है, विनती है कि उसको घमंड को तोड़ दीजिए, उसका मकान वहाँ खड़ा रहने नहीं दीजिए, उसको मकान को विलीन कर दीजिए। एक तरफ तो सरकार बोलती है कि दहेज प्रथा, दावा करती है कि दहेज प्रथा खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी कुछ पैसों के लिए आप देख सकते हैं कि ऐसे मामले बहुत जगह होते हैं। ये तो मीडिया के सामने आया है, और बहुत ऐसे मामले होंगे जो मीडिया के सामने नहीं आता है और दब के वो बात रह जाते हैं। सरकार से और प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो इस केस में गिरफ्तारी हो। और क्या बोले, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कैसा गुजरता होगा एक पिता पे जब एक बेटी को कुछ पैसों के लिए मार दिया जाए। मेरे पास भी अभी शब्द नहीं है, हम भी भावुक हो चुके हैं कि हम कुछ बोले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।